दोस्तों, यह कहानी है उस दौर की जब महामारी के कारण पूरी दुनिया अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश थी, या कहिए उसको ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा दबाव था। वो घरों से बाहर निकल भी रहे थे तो केवल अति आवश्यक मूलभूत चीज़ों के लिए, जो उसकी ही अच्छाई के लिए था। हर देश की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति भूख से या ज़रूरी चीज़ों के अभाव से ना मरे। इसके लिए कई नियम कानून भी बनाए गए थे ताकि चीज़ों की संग्रह खोरी रोकी जा सके और ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहले की तरह ही पहुंच सके। मगर यह समय ही ऐसा था, चाहे जितने प्रयास किए गए, कुछ लोग ऐसे निकल ही आए जिन्होंने चीज़ों को संग्रह करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दवाइयों के दुकान में और राशनों में ज़रूरी चीज़ों की विकल्प होने लगी थी। वे लोग जो इन्हें संग्रह कर रहे थे वो अपनी मुँहमांगी कीमत लोगों से वसूल रहे थे। काम धंधे बंद, घर से बाहर निकलना बंद, किसी भी तरह की इनकम बंद और ऊपर से बेसिक चीज़ों के लिए कई गुना कीमत चुकाना। महामारी के दौर ने जैसे दुनिया का रूप ही बदल दिया था। लोगों में हम की वजह मैं की भावना ने अग्रिम पंक्ति में स्थान ले लिया था। ऐसे में अंजना नाम की 52 वर्षीय महिला, जिसे डायबिटीज की बीमारी थी, वो इस बीमारी से लड़ने में बेहद ज़रूरी सिरिंज के ख़त्म होने के कारण मजबूरन दवाइयों की दुकानों के चक्कर काटने पड़े रहे थे। मगर वह जहाँ भी जाती वहाँ पर उन्हें सिरिंज नहीं मिलती और यह सुनना पड़ता कि सॉरी, सिरिंज ख़त्म हो गई है और नया स्टॉक आने में अभी समय लगेगा। वह तकरीबन 20 से 25 दुकानें घूम चुकी थी और अब जिस दुकान पर वो पहुंची थी वहां पर कई नौजवान लड़का पहले ही सिरिंज का एक आखिरी पैकेट और साथ में कई सारी चीज़ें खरीद कर अपने साथ ले जा रहा था। जब अंजना को पता चला कि आखिरी सिरिंज का पैकेट भी बिक गया है तो वो बहुत निराश हो गई। अभी वो लड़का वहाँ से गया नहीं था तो अंजना ने सोचा कि इस नौजवान लड़के से रिक्वेस्ट करके अपने लिए कुछ सिरिंज मांग लेती हूँ ताकि उसका काम चल जाए। अंजना उस लड़के से कहने लगी, बेटा, अगर तुम्हें इस सिरिंज की ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं एक डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ और मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत दुकानें घूमी मगर इसे कहीं पर भी सिरिंज नहीं मिल पाई है, तो कृपया तुम मुझे दे दो। नौजवान लड़का बोला, मुझे इस सिरिंज की इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर मैं आपको यह सिरिंज जिस कीमत में मैंने भी है उस कीमत में नहीं दे सकता। अगर आपको सच में यह चाहिए तो आपको मुझे 5 गुना कीमत देनी होगी, क्योंकि आजकल मैं यह काम कर रहा हूँ। ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ज़्यादा दामों में बेचकर मैं अपने लिए पैसे बना रहा हूँ। अंजना यह सुनकर दुख हुआ। उसने उस नौजवान लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, यह दौर ऐसा है जहाँ हर इंसान को खुद के बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचना चाहिए, तभी यह दुनिया और इंसानियत बच पाएगी। प्लीज़ तुम ज़्यादा स्वार्थी मत बनो। वह जवान लड़का बोला, प्लीज़ आपको लेना है तो लीजिए, मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। वैसे भी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों से पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मजबूरन अंजना ने 5 गुना कीमत देकर अपने लिए वो सिरिंज खरीद ली। अंजना अपने घर चली गई।
कुछ घंटों बाद उस जवान लड़के की फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो सामने उसकी माँ थी। आवाज़ से बहुत बीमार लग रही थी। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। लड़के तुरंत अपना सामान समेटा और दौड़ा दौड़ा अपने माँ के पास पहुँचा। माँ के पास पहुँचकर उसे सारी बात का पता चला कि कैसे उसकी माँ, जो खुद भी डायबिटीज़ की पीड़ित थी, उसके पास रखा सिरिंज का स्टॉक भी ख़त्म हो गया था। उसकी माँ ने भी घर के बाहर जाकर कई लोकल स्टोर्स और दवाइयों की दुकानों में सिरिंज खरीदने की कोशिश की, मगर कहीं पर भी उसे सिरिंज ना मिल पाने की वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। तब लड़के को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, मेरे पास एक सिरिंज का पैकेट था, मगर मैंने वो ज़्यादा दाम में बेच दिया। मुझे पता होता तो मैं आपके लिए रख लेता। लड़का अपनी माँ की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर परेशान हुए जा रहा था कि तभी वहाँ एक औरत उसके घर में आई और उसकी माँ को पुकारने लगी। लड़के की माँ ने उस औरत को पहचान लिया और बोली, अरे अंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के ने जब उस औरत को देखा तो यह वही औरत थी जिसे थोड़ी देर पहले उसने कई गुना कीमत पर सिरिंज बेची थी। अंजना के हाथ में सिरिंज का वही पैकेट था। वो लड़के की माँ को देखकर बोली, हाँ लता, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे पता है तुम भी मेरे तरह डायबिटीज़ की पीड़ित हो, और जैसे मुझे सिरिंज तलाशने में दिक्कतें आई, मैंने सोचा तुम्हें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मेरे पास यह कुछ सिरिंज है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इसे ले सकती हो। लड़का बोला, हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है, प्लीज़ दीजिए। उसमें से एक सिरिंज लेकर अपनी माँ को दवाई देकर थोड़ी देर बाद स्वस्थ देखकर लड़के की जान में जान आई। लड़का अंजना की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। तब अंजना ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं, मगर हमें सही रास्ते पर आने का नया मौका ज़रूर मिलता है। समझो तुम्हारे लिए यही वो मौका है। उम्मीद करती हूँ अब से तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचोगे। उस लड़के ने अंजना को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए कहा कि आपकी यह बात मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, और अपना सामान उठाकर बाहर चला गया। अपनी सहेली की हालत में सुधार देखकर अंजना को भी खुशी हुई। अब काफ़ी देर होने की वजह से अंजना भी अपने घर के लिए निकल पड़ी। जब वो घर से बाहर तो उसकी सहेली का लड़का अपनी छोटी सी दुकान बाहर लगाए बैठा था। उसके पास एक बुजुर्ग कुछ खरीदने के लिए आया, तो उसने उस बुजुर्ग को वो सामान उसी में ही दे दिया। यह देखकर अंजना को मन ही मन खुशी से भर गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश। दोस्तों, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, मगर हमेशा नहीं। कभी कभी हमें अपने आप को भूलकर लोगों के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए भी जीना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए।